गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान को प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम, किशोरी श्री राधा रानी को प्रणाम, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को प्रणाम। भागवत भगवान के श्री चरणों में सेवक का कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम। कृपा बना रखें। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर को दसम स्कंदम का 33वां अध्याय महारास अध्याय आप पढ़ेंगे। भागवत भगवान की कृपा से कृपा करें, सभी अध्यायों से कोई भी अध्याय छूटे नहीं। भगवान की दिव्य अभाव्य अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा निरंतर पढ़ते रहूँगे। भगवान यही कृपा बनाए रखें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अंतर्ध्यान होने के कारण गोपियों के हृदय में जो पीड़ा शेष रह गई थी वो भी उनके प्रेम वचन सुनकर जाती रही। तब हे परीक्षित, रस बस श्याम की निग्वारी, अधर रस चबत परस पर संग सब ब्रज नारी, कामातुर भई बाला सबने पुरहि आस। एक एक ब्रज नार एक एक आपो करियो प्रकाश, कबहु नित्य त कबहु गावत कबहु दिव्य विलास। सूरदास के प्रभु रास नायक, करत सब दुख नाश। सब गोपियां बाहों में बाह डालकर खड़ी हो गई। भगवान ने अपनी दिव्य रास क्रीड़ा आरंभ की। उन्होंने अपनी योग माया का आश्रय लेकर जितनी गोपियां थी उतने ही अपने रूप प्रकट किए। दो दो गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और उनके कंठ में अपनी बाह डाल दी। एक गोपी एक कृष्ण इस भांति खड़े हो गए। हर एक गोपी को यही समझती थी कि मेरे प्यारे कृष्ण मेरी साथी ही हैं। इस भांति 16 सहस्त्र गोपियों में अपने उतने ही रूप भगवान धारण करके योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र रासलीला करने लगे। हे परीक्षित, उस समय आकाश विमानों से भर गया। उन दिव्यांगनाओं तथा देवतागुण झुंड के झुंड मिलकर उनकी यह अंतरंग दिव्य रास लीला देखने लगे। रासोत्सव को देखकर उनके मन उनके हाथ से निकल गए। देवांगनाएं तरसने लगी कि हाय, हम गोपियों क्यों नहीं हुई। स्वर्ग में दुमदुमियाँ बजने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। गंधर्व तथा अप्सराएं दिव्य वादन नृत्य के बाजे बजाने लगे, ताल स्वर देने लगे। सभी गोपियां अपने प्यारे श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगे। उनके पायलों के रुनझुन रुनझुन ध्वनि कंगन करधनी के घुंघरूओं की इस झमझम की ध्वनि एक साथ ही गूंज उठी। असंख्यों गोपियों की वह ध्वनि बड़े जोर से होने लगी। अगणित पीली पीली सुनहरे रंग की गोरी गोपियों के मध्य में नीलमणि के समान श्याम सुंदर की शोभा हो रही थी। अथवा यह समझो कि श्याम सुंदर बादलों के मध्य में दामिनी चमक रही हो। वे कभी भांति भांति के ठुमके मारकर आगे कभी पीछे बढ़ते, कभी गाते गाते ताल ध्वनि में चक्कर घूमते, कभी धीरे धीरे पग रखते, कभी घूमते, कभी हाथ उठाकर कभी हाथ नचाकर अपने नृत्य भाव प्रदर्शित करते, कभी कलापूर्ण बुद्धि से मुस्कुराते, कभी भौहें मटकाते, कभी कमर लचकाते, कभी कमर हिलाते, कभी घुटनों पर पंजों पर
बैठकर नाचते। उस समय उनके भारी स्तन, कानों में कुंडल तथा मुक्ता मणियों वाले बड़ी तीव्र गति से हिलने लगे। नाचते नाचते उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उनके केसों की बेड़ियां खुल गईं। उनमें गुथे हुए पुष्प झरझर कर गिर गए, यहाँ तक कि उनके गहनों की नीवी नाड़ों की गांठें भी खुल गई जा रही थी। हे परीक्षित, उस समय की शोभा अवर्णनीय है। उनकी शोभा असीम तथा उनका सौभाग्य अपार था। वे कभी कृष्ण से सट कर जाते, कभी उनके कंठ में हाथ डालकर डुबकी लगाते, कभी ऊंचे स्वर से गीत गाते। उनके राग रागनियां से सारा आकाश गूंज उठा। कोई गोपी नृत्य गायन तथा वादन की आचार्य श्री कृष्णचंद्र के स्वर में स्वर मिलाकर गाती तथा कोई ऊंचे स्वर से गाती। भगवान श्री कृष्णचंद्र उन राग रागनियों को सुनकर अति प्रसन्न होते। कभी वाह वाह की धुन करते, कभी गोपियों का आलिंगन करते, कभी उन्हें कंठ से लगाते। कभी गोपियां नाचते नाचते उनके ऊपर गिर पड़ती, कभी वे उनके ऊपर गिर पड़ते। गोपियां कोई गोपी एक राग को ध्रुपद ध्रुपद में गाते तो दूसरी उसी को अन्य राग में अलापते। हे परीक्षित, एक गोपी नाचते नाचते थक गई। उसने कसकर श्याम सुंदर का कंधा पकड़ लिया। श्याम सुंदर का दूसरा हाथ एक अन्य गोपी के कंधे पर था। उस गोपी ने झट श्याम सुंदर का हाथ छू लिया। एक गोपी ने नाचते नाचते श्याम सुंदर के कपोलों पर अपने कपोल रख दिए तथा श्याम सुंदर ने अपने मुख का चबाया हुआ पान उसके मुख में दे दिया। एक गोपी ने श्याम सुंदर के कर कमल अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। हे परीक्षित, वे गोपियां लक्ष्मी जी से भी अधिक बढ़कर सौभाग्यशालिनी थी। श्री लक्ष्मी जी के प्रीतम को वह अपने प्रीतम के रूप में पाकर वे गोपियां सनाथ हो गई और उनके साथ विहार करने लगी। हे परीक्षित, रमा रमण भगवान श्री कृष्णचंद्र कभी उन गोपियों को अपने हृदय से लगाते, कभी उनके हाथ में हाथ डालते, कभी अपने भुजा उनके कंठों में डालते, कभी उन्हें प्रेम भरी तिरछी चितवन से देखते, कभी हंसते हंसते इसी भांति लीला बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने रासलीला उन ब्रज सौंदर्यों के साथ करते। हे परीक्षित, भगवान के अंग संग से उन गोपियों की छवि सो अशुभ संस्कार सर्वथा के लिए चल गए। वे दिव्य आनंद में मग्न हो गई। उनके केश बिखर गए। वे इतनी थक गई कि उनके वस्त्र, माला, पुष्प सभी अस्त व्यस्त हो गए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र दिव्य रास क्रीड़ा देखकर विमानों में चढ़ी हुई दिव्यांगना भी मोहित होकर उनके अंगराग की स्थापना करने चंद्रमा स्थिर हो गए। हे परीक्षित, जब उन आत्माराम भगवान ने गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए उतने ही रूप धारण करके उनकी इच्छा पूर्ण की, उनके साथ रास नित्य आदि खेल खेले। अब गोपियां पूर्ण थक गईं। पसीने की बूंदें उनके मुख कमंडल पर छा गई। तब थकान का श्रम दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों के साथ यमुना जी के जल में इस प्रकार घुस पड़े, जिस प्रकार गजराज हथनियों के साथ घुस पड़ता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र
कि वह वनमाला गोपियों के अंगों की रगड़ से कुचल गई थी। गोपियां अपने प्रीतम का जल उरीज उरीज कर जल की बौछारें करने लगे। देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे नारद, उन पर आत्माराम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोपियों के साथ जल विवाह किया। तब फिर उन गोपियों को साथ लेकर अति रमणीक उपवन में गए। उनमें सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे। उनकी सुगंध से वायु सुगंधित होकर चल रही थी। वे मंदहास महाराज की भांति गोपियों के मध्य में विचरने लगे। हे परीक्षित, शरद पूर्णिमा की वह रात्रि अनेक रात्रियों से मुसीबत आई ना। श्री सुंदरवन सुंदर हो गई। वह समस्त रसों से पूर्ण थी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस रासलीला में सबसे मुख्य बात क्या है? कामदेव तथा उनकी चेष्टा प्रक्रियाओं को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। अपने देव स्थान अपने दिव्य अंग संग से उन गोपियों के काम भाव को भी सर्वथा के लिए जला दिया था। काम भाव दिव्य विभूतियों में नहीं होता, वह तो केवल प्रभाव अपना प्रभाव तभी तक दिखाता है जब प्राणी सांसारिक विषयों वे तो कामदेव के ही ईश्वर थे। वे गोपियां भी उनके अंग स्पर्श थे। स्पर्श कर अंग संग क्यों किया? वे तो धर्म की स्थापना तथा अधर्म के नाश के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। फिर ऐसा अधर्म क्या कार्य क्यों किया? आप कृपा कर मेरी संख्या का निवारण कीजिए। श्री सुखदेव बोले, हे राज परीक्षित, सोमरथ की हे परीक्षित, सामर्थ को ना ही दोष गुसाई सूर्य अग्नि तथा ईश्वर सामर्थ्यवान है, उनको कोई दोष नहीं लगता। अग्नि सब प्रकार की भक्ष्य अभक्ष्य वस्तुओं को यह पता उनको कोई दोष नहीं लगता। अग्नि सब प्रकार के भक्षित उपलब्ध वस्तुओं खा जाता है किंतु उसे कोई दोष प्राप्त नहीं होता। किंतु जिन मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, यदि वे ऐसा करते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे शंकर ने गरल विष को रख लिया, यदि उसी विष को कोई और खा लेता तो अवश्य मर जाता। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए महान पुरुष के ऐसे आचरण भी जो इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए महान पुरुष के ऐसे आचरण भी जो उनके द्वारा उपदेश किए गए हैं उन्हीं का अनुसरण करे। अनुकरण भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं परमात्मा है। गोपियाँ
उनकी वशीभूत आत्मा है। वे स्वयं अपनी आत्माओं का साथ रमण कर रहे थे। हे जीवधारियों, वे स्वयं अपनी आत्मा का साथ रमण कर रहे थे। वे जीवधारियों के अंतःकरणों में विराजते हैं। वे उन गोपियों तथा उनके पतियों संबंधियों के करणों में भी पत्नियां हमारे पास ही हैं। बच्चों ने यह समझा कि हमारी माताएं दूसरे दूसरे निकट सो रही हैं। वे अपनी योगमाया में मोहित थे। उन्होंने कोई भी दोष बुद्धि नहीं की है। हे परीक्षित, वह रात्रि ब्रह्मा की रात्रि के समान बड़ी थी जब वह ब्रह्म मुहूर्त हुआ। तब गोपियां प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गईं। वे नित्य संसार में रहकर असंसार में ही रहती हैं और हे परीक्षा, जो भगवान की चिन्मय अंतरंग दिव्य रास विलास का भक्ति पूर्वक श्रवण तथा गायन करता है या पढ़ता है, उसे श्री कृष्ण चंद्र की उत्तम सानिध्य प्राप्त हो जाती है और वह काम विकारों के चौंतीसवां अध्याय सुदर्शन तथा शंकुर चूर्ण का उद्धार। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, सुदर्शन तथा शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय शिवरात्रि के शुभ अवसर पर नंद बाबा तथा अन्य गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपनी गाड़ी नंद बाबा तथा अन्य गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपनी गाड़ी छकड़ों आदि में रखा अंबिका बन जाने की तैयारी की या यात्रा की। अंबिका वन पहुंचकर सबने सरस्वती में स्नान किया और भगवान शिव की आराधना भगवान शिव की वहाँ पर गो धन वस्त्र सोना आदि ब्राह्मण को दान दिया। उन्हें मधुर भोजन खिलाई। यह सब उन्होंने निष्काम भाव से की से भगवान शंकर तथा अंबिका की प्रसन्नता के लिए किया। उन्होंने केवल जल पीकर वह शिवरात्रि व्यतीत की। उस वन में एक बड़ा अजगर रहता था। वह दैत्यवश भूख के कारण वह इधर उधर आ निकला और उस वन में एक बड़ा अजगर रहता था। देववश भूल के कारण वह
उधर आ निकला और उसने सोते हुए नंद जी के पेड़ के और चिल्लाकर कहा, बेटा कृष्ण दौड़ो दौड़ो। यह देखो, यह अजगर मुझे निकले जा रहा है। मैं तुम्हारी शरण में, मुझे शीघ्र संकट से बचाओ। नंद बाबा मुझे शीघ्र संकट से बचाओ। नंद बाबा की चिल्लाहट सुनकर सभी वो पुआल और चारों ने फोन किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में अधजली लकड़ी थी। वे सब उस अजगर को मारने लगे, किंतु अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां आ गए और उन्होंने उस अजगर के शरीर को अपने चरणों से छू लिया। भगवान के चरण स्पर्श पाते ही वह संसार अजगर को मारने लगे, किंतु वह अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां गए और उन्होंने उनकी आग बुझे। उन्होंने उस अजगर के शरीर को अपने चरणों से छू लिया। भगवान के चरण स्पर्श पाते हुए अजगर स्वर्ग सुंदर विद्याधर हो गया और उसके शरीर से एक सुंदर दिव्य ज्योति निकलने लगी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, और उसके शरीर से एक सुंदर दिव्य ज्योति निकलने लगी। तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें यह अजगर योनि किस प्रकार प्राप्त हुई है? यह सुनकर वह दिव्य पुरुष बोला, हे भगवान, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। अद्भुत सौंदर्य से युक्त तथा अपार लक्ष्मी का अधिपति होने के कारण मैंने अंगरा गोत्र के ऋषियों को देख उनकी कुरूपता की हंसी उड़ाई। तब ऋषियों ने क्रोधित होकर मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दिया। हे भगवान, यह उनकी महान कृपा थी, श्राप नहीं था। उसी कृपा के कारण मैंने आज आपके दर्शन पाए हैं। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे इंद्रादि के भी ईश्वर परमेश्वर, स्वयं प्रकाश परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैं दर्शनों से ही ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। हे भक्तल, हे माँ महायोगेश्वर, हे इंद्रादि के ईश्वर, स्वयं प्रकाश परमात्मा, मैं आपकी शरण में, मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं आपके दर्शन से ब्राह्मण के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। उस विद्याधर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति की और उनकी परिक्रमा का प्रणाम किया और उनकी आज्ञा प्राप्त करके अपने लोक को चला गया। हे परीक्षित, उन ब्रजवासियों ने जब भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह प्रभाव देखा तो वे अति आश्चर्य में हुए और वे उनकी लीला गायन करते हुए ब्रज की ओर लौट आए। एक समय भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी के रात्रि
समय गोपियों के साथ वन विहार कर रहे थे। उस समय उस युगल जोड़ी की ऐसी शोभा थी जैसे मानो नीलमणि और मुक्तामणि दोनों एक साथ हों। उनके कंठों में फूलों की सुंदर सुंदर हार, शरीर में अंगराग लेपन हो, लेपन सुगंधित चंदन तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण थे। गोपियां बड़े प्रेमानंद में मग्न होकर ऊंचे स्वरों से उनकी गुणों का गायन कर रही थी। अभी सायंकाल का ही समय था कि आकाश में तारागण चमकने लगे थे। अभी सायंकाल का ही समय था, आकाश में तारे चमकने लगे थे। चांदनी प्रफुल्लित हो रही थी। बेला, चमेली, मोगरा आदि की डाली में भीनी भीनी सुगंधित आ रही थी। उस समय श्याम और राम दोनों ने एक साथ ही मिलकर अलौकिक अलौकिक राग चढ़ा और उतार के साथ गाया। उस विमोहन राग को सुनकर गोपियाँ अपने तन मन की शोध भूल गई। उनकी चोटियाँ बिखर गई, उनके वस्त्र खिसकने लगे। उन्हें उसी समय एक शंखचूड़ नाम का यक्ष वहाँ आया और वह उन गोपियों से बेखटके लेकर उत्तर की ओर चला गया। वे गोपियों रोने तथा चिल्लाने लगी और बलराम तथा श्याम सुंदर को पुकारने लगी। जब राम और श्याम ने उन गोपियों की यह दशा देखी, तब दोनों भाइयों ने साल का वृक्ष दोनों हाथों में लेकर उस यक्ष का पीछा किया। वह यक्ष भयभीत होकर उन गोपियों को वहीं छोड़कर भाग निकला। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी को गोपियों की रक्षार्थ हो छोड़कर उस यक्ष का पीछा किया और आगे बढ़कर उस यक्ष को उन्होंने धर दबोचा। उसके सिर में से एक ऐसा घूंसा लगाया कि उसकी चूड़ामणि निकल पड़ी और उसके साथ ही उसका सिर भी धड़ से अलग हो गया। उस शंखचूड़ को मारकर उन्होंने उसकी चूड़ामणि निकाल ली और उन्होंने गोपियों के सामने ही उस मणि को भाई बलराम जी के भेंट कर दी। 35वां अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन गोपियों के चित्त को ऐसा हर लिया था कि जब वे वन में गौ चराने जाते तो उनके साथ उन गोपियों का चित्त भी चला जाता। गोपियाँ परस्पर कहती, अरे सखी, जब नटनागर नंदकिशोर अपने बाएं कपोल को अपने बाएं बाह पर भोंय नचाते हुए बांसुरी को अपने बाएं कपोल को अपने बाएं बाहों में भोंय नचाते हुए बांसुरी को अपने अधरों पर रखते हैं और फिर अपने सुकुमार उंगलियों को उसके छिद्रों पर बड़ी द्रुत गति से फेरते हैं। तब उसमें से वही मधुर तान निकलती है। उसको सुनकर स्वर्गलोक को दिव्यांगनाएं सिद्ध पत्नियां अपने पतियों के साथ साथ विमानों में चढ़ चढ़कर उनकी तान को सुनती है। उनका चित्त काम काजों से विद्ध उनका चित्त काम बाणों से विघ्न कर उन्हें बेबस तथा अचेत कर देता है। उन्हें अपनी नींव भी खोलने तथा वस्त्रों के सिकने का ध्यान भी नहीं रहता है। अरे भटू, तुम यह जानती हो कि हमारी श्याम सुंदर कितनी सुंदर है।
उनके अरे भटो, तुम यह जानती हो कि हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। उनके हंसने पर, उनके दांतों की पक्ति की ज्योति उनके शुभ मोतियों के हारों पर जब पड़ती है तब एक अद्भुत ज्योति उत्पन्न होती है। उनके वक्षस्थल वसी वस्त्र का चिन्ह, सुनहरा चिन्ह ऐसा शोभायमान लगता है जैसे मानो शाम मेघों में बिजली शोभा पाती है। जब वे बांसुरी बजाते हैं तब गाय बैल बछड़े हिरन आदि सभी झुंड के झुंड अपना चलना फिरना छोड़कर उनके निकट आकर स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं। अरे वीर, उनके मोरपंख का मुकुट घुंघराली अलखे नवीन पल्लवों से सजा रहा जा रहा है। अरे वीर, उनके मोरपंख का मुकुट घुंघराली अलके नवीन पल्लवों से सजा हुआ अंग अति शोभायमान लगता है। उनकी बांसुरी की ध्वनि से यमुना का जल भी इसलिए रुक जाता है कि उनके चरणों की रक्ष को पवन उड़ाकर स्पर्श करा दे। अरे वीर, श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम दोनों गोवर्धन पर्वत की तराई में गौओं को चराते रहते हैं। उस समय वन के वृक्ष लता बेलें फूलों से लदकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने फल पुष्प हमारे मन मोहन को भेंट देकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अरे भटू, हमारे मनमोहन के सामने ललाट पर केसर की खोर कैसी सुंदर लगती है। घुटने तक लटकी हुई बनमाला सुंदर की दिव्य गंध पर झुंड के झुंड मंडराते हुए हुए भोरे उनके शुभ यश का गान निरंतर करते रहते हैं। पशु पक्षी अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप उनकी आराधना करते रहते हैं। हे नंदरानी यशोदा जी, यदि तुम अति सौभाग्यशालिनी हो पशु पक्षी अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप उनकी आराधना करते रहते हैं। हे नंदरानी यशोदा जी, तुम अति सौभाग्यवती हो। तुमने ऐसे कुंवर को जन्म दिया है। वे खेल क्रीड़ा में तो निपुण है ही हैं, किंतु वे वैसे भी बड़े चतुर हैं। उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा है, किंतु फिर भी अनेक प्रकार की राग रगनियाँ निकालते रहते हैं। जब वे निषाद आदि स्वरों में बंसी बजाते हैं तब उनकी नई धुन सुनकर ब्रह्मा, ऋषभ, शंकर तथा इंद्र आदि सभी देवतागण उन पर मोहित हो जाते हैं। अरे वीर, जब ये पृथ्वी गौओं के खुरों से खुद जाती है तब वे उस पर ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि से चिन्हों से युक्त अपने सुंदर सुकुमार चरणों को रखकर उनके दुख को मिटा देते हैं। जब वे गौओं की गिनती करते करते किसी सखा के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और मधुर तान से बांसुरी में स्वर भरते हैं, तब कृष्ण सार मृगों की हिरनियों उनके चरणों पर न्यौछावर होने लगती हैं और उन्हें इसी प्रकार घेर कर खड़ी हो जाती हैं जिस प्रकार हम गोपियाँ उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती हैं।
जब उन हिरणियों की यह दशा है तब अपने क्या कहें। अरे सखी, अब श्याम सुंदर लौटकर आते ही होंगे। उनकी बंसी की ध्वनि अरे सखी, जब श्याम सुंदर लौटकर आते ही होंगे तब उनकी बंसी की ध्वनि कानों में पड़ती है। देखो, सामने से भी आ रहे हैं। गौओं के खुरों की धूल उड़कर उनकी वनमाला पर पड़ रही है। वे दिन भर गोए चराते चराते थक गए हैं, किंतु फिर भी अपने सुंदर चितवन में से हम सबको आनंद दे रहे हैं। अरे सखी, उनकी मद मद भरी आंखें कितनी सुंदर हैं। कुछ कुछ ललाई लिए हुए हैं सोने के कुंडलों की ज्योति कोमल कपोलों पर कैसी झिलमिला रही है, जिसके कारण उनके मुख की ज्योति अधपके बेर के समान कुछ ही सुंदर। कुछ कुछ ललाई लिए हुए सोने के कुंडलों की ज्योति कोमल कपोल पर कैसी झिलमिला रही है, उनके कारण उनके मुख की ज्योति अधपके बेर के समान पीलापन लिए हुए हैं। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, वे बड़भागिनी गोपियाँ इसी भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र के गुणों का गायन करते करते इनमें उनमें तन्मय से हो जाते और इसी भांति उनके दिन बीत जाते। 36वां अध्याय। अरिष्टासुर का उद्धार तथा कंस द्वारा अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने गौओं को साथ लेकर ब्रज में लौट रहे थे, उस समय एक अरिष्टासुर नाम का कंस का भेजा हुआ दैत्य ब्रज में आया। वह बेल का रूप धारण किए हुए था। उसकी टाट उसकी टाट कुकुद तथा ढीठ ढोल अति विशाल था। वह कभी हुंकार था, कभी मूत था, कभी गोबर करता। इस भांति गौओं तथा ब्रजवासियों को भयभीत करने लगा। उसकी हुकड़न से स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। उसे तीखे सींग वाले बैल को देखकर सभी गोपी ग्वाल तथा ब्रजवासी स्थान छोड़कर भागने लगे और हे कृष्ण हमें बचाओ ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र ने कहा, डरो मत। ऐसा कहकर उन्होंने सबको धीरे बनाया और उस बेल रूपी धारी दैत्य को डांटकर बोले, अरे दुष्ट, तू उन गौों तथा ब्रजवासियों को क्यों डराता फिरता है? तेरे बल का चूर्ण करने वाला तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर आ। इस प्रकार उस दैत्य को ललका कर ताल ठोकी और दैत्य को चढ़ाने के लिए एक सला एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। श्री कृष्णचंद्र के इधर आ। इस प्रकार उस दैत्य को ललकार कर ताल ठोकी और दैत्य को चढ़ाने के लिए एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार ललकारने पर उस दैत्य को अति क्रोध आया और वह अपने तीखे तीखे सींगों को
नीचे करके उन पर झपटा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसके सींग पकड़कर उसे 18 पग पीछे धकेल दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार धकेलने पर वह दैत्य फिर अति क्रोधित होकर झपटा। उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह पसीने से लथपथ था। जब श्री कृष्णचंद्र ने ये देखा कि वह दैत्य मुझ पर झपटने वाला है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़कर और उसमें लात मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब झटपट उसे अपने पैरों से दबाकर उसका कचूमर निकाल दिया। फिर उसके सींग उखाड़कर उनसे उसे खूब पीटा। हे परीक्षित, वह मलमूत्र त्याग करता हुआ मुंह से खून उगलता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र अरिष्टासुर को मारकर गोप ग्वाल तथा बलराम जी के साथ ब्रज में लौट आए। हे परीक्षित, दैत्यों का श्रृंगार शीघ्र कराने के लिए नारद जी कंस के निकट पहुंचे। उन्होंने जाकर कंस से कहा कि अरे कंस, ब्रज में जो श्री कृष्ण और बलराम हैं, जिन्होंने पूतना आदि दैत्य राक्षसों और अनेकों राक्षस तथा राक्षसियों को मार डाला, वे वसुदेव के ही पुत्र हैं। श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, जो उसके 8वें गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और बलदेव जी रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने जो तुम्हें कन्या लाकर दी थी, वह यशोदा की थी पुत्री थी। वसुदेव ने तुम्हारे भाई से उन दोनों पुत्रों को अपने मित्र नंद के यहाँ पहुँचा दिया। नारद जी का यह बात सुनते ही कंस आग बबूला उठा और वसुदेव जी को मारने के लिए तुरंत तलवार खींच ली, किंतु नारद जी ने समझा बुझाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। तो उस कंस ने वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर फिर जेल में डाल दिया। जब नारद जी चले गए, तब कंस ने किसी दैत्य को बुलाकर उस वृक्ष में जाने की आज्ञा दी। वह शीघ्र ही कृष्ण और बलराम को मार डालने को कहा। तत्पश्चात कंस ने मुष्टिक, चारुर तथा शूल, तोषण आदि पहलवान, मंत्री तथा महावतों को बुलाकर कहा कि तुम लोग बलराम तथा श्री कृष्ण को डालने के लिए तैयार हो जाओ। चाणूर और मुष्टिक कुश्ती में उन्हें मार डालो। एक सुंदर अखाड़े का आयोजन करो। उनके चारों ओर ऊंचे ऊंचे मंच बनाओ, जिस पर नजर निवासी तथा दूसरे देशों की प्रजा आनंद से दंगल को देख सके। हे महावत, तुमको मेरी आज्ञा है कि तुम अपने कुबलिया पीढ़ हाथी को दंगल के घेरे फाटक पर रखना। जब वे दोनों शत्रु इधर से निकले, तब तुम अपने हाथी से उन्हें मरवा डालना। मंत्रियों, तुम इसी चतुर्दशी को यज्ञ का आयोजन करो। उसकी सफलता के लिए भैरवनाथ को बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाओ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, वह कंस तो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि को जानता था, इसलिए उसने तत्काल यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूज को बुलाया और बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़कर बोला, हे अक्रूज जी, आप बड़े चतुर और उदारशील हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं। इसलिए तुम ब्रज में जाओ और वहाँ वसुदेव जी के दो पुत्र कृष्ण और बलराम को बड़ी युक्ति से रथ पर चढ़ाकर ले आओ। उन ब्रजवासियों से कहना कि वे अपना सालाना कर भी लेकर शीघ्र ही आवे। उनसे कहना कि मथुरा में बड़ा भारी दंगल होने वाला है। वह जब वे राम और श्याम को यहाँ आवेंगे, तब मैं उन्हें कोलिया पीढ़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे फिर भी बचे रहेंगे, तो मुष्टिक चाणू उन्हें मार डालेंगे, और यदि वे उनसे भी नहीं मारे जाएंगे, तो मैं उन्हें अवश्य ही मार डालूंगा। उनके मारने जाने के पश्चात वसुदेव आदि सभी यादवों को अपने हाथों से मार डालूंगा। तत्पश्चात अपने पिता उग्रसेन और उसके भाई देवक को तलवार के घाट उतार डालूंगा। हे क्रूर जी, तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए मैंने यह भेद की बातें तुमसे कह दी हैं। तुम जानते हो, मेरा ससुर जरासंध मेरा हितैषी है, वानर राज्यविद मेरा मित्र है, संबरासुर, नरकासुर तथा बाणासुर मेरे सहायक हैं। मैं उनकी सहायता से मनुष्य तथा देवताओं को मारकर पृथ्वी का अंकटक राज्य करूंगा। अब तुम शीघ्र कल की ब्रज में जाकर कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ देखने को बहाने यहाँ लेकर आ जाओ। अक्रूर जी बोले, हे महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मनुष्य को अपनी सफलता के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। उसका फल देना तो
देव के अधिकार में है। मनुष्य अपने जीवन में बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता है, किंतु देव की इच्छा का उसे कुछ पता नहीं है। देव के अनुकूल होने पर उसका प्रत्यक्ष फल सफल हो जाता है तो उसे प्रसन्नता होती है, और देव के प्रतिकूल होने पर वह अपने कार्य में असफल हो जाता है तब उसे शोक होता है। किंतु फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, ऐसा कहकर अक्रूर जी अपने घर चले आए। 33वां अध्याय आप जी कल पढ़ूंगा। भागवत भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम। हे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा, आपसे ही प्रार्थना है कि मेरा शत्रु अति शीघ्र यहाँ से दूर भेजे भगवान, जो आए दिन मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है। अति शीघ्र यहाँ से दूर भेजे प्रभु, कृपा करें। आपके श्री चरणों में सेवक का कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम।